Bismillah. Inshallah, today we will see the third part of this topic, that is alkane family, bond line structure in alkane family, and dot line structure. And simultaneously, we will compare the bond line and dot structure not only for alkane as well as for alkenes and alkynes with few examples. And in the last of the video, we will practice some examples for the perfection or memorization. Okay, so a heading is given in NCERT, structural representation of organic compounds. ओके तो इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया गया है और इसमें डॉट लाइन भी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा साथ साथ इसकी। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डैश होता है, डैश, उसको यहाँ पर बॉन्ड से रेफर किया जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 डिफरेंट स्पेशीज ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम डैश से जो है शो करते हैं। जो यहाँ पर देखेंगे आप, ये ऐसे बताया गया है, यहाँ पर ये डैश से इस तरह से उसको शो किया जाता है, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। हम यूजुअली जो लिखते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जैसे हम बताते हैं C2H6, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। सो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। ओके C2H6। तो ये एक्चुअल अरेंजमेंट नहीं बताता है, ये सिर्फ बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको बताएगा। ओके और इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स सिंगल मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। हम बेसिक में देख चुके हैं कि एक ग्लास वाटर है तो वाटर इज अ मैटर, लेकिन उसमें का एक सेपरेट H2O जो रहेगा वो उसका क्या रहता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, उसकी आइडेंटिटी है वो, तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और उसका जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ C2H6 है, ईथेन, सो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहाँ पर जो डैश से शो किया गया है, डैश से, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब ये है एक्चुअल अरेंजमेंट जिसमें 2 कार्बन एक बॉन्ड से कनेक्ट है और एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन लगे हैं, दूसरे कार्बन को 3 हाइड्रोजन लगे हैं। और ये आप प्रैक्टिस करके इजीली ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। ओके इसमें आपको वैलेंसी पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो आप उसको इजीली बता सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने ये भी बताया कि अल्कीन में ईथीन का एग्जाम्पल हमने लिया था, जिसका फॉर्मूला जो है C2H4 है। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया। मैंने इथाइन का भी बताया आपको, जिसको एसिटिलीन भी कहा जाता है, एसिटिलीन। ओके ये गैस वेल्डिंग जो होती है ना, जिसमें मेटल्स को मोल्ड किया जाता है, काटा जाता है, तो इसमें एसिटिलीन गैस यूज होती है, ऑक्सी एसिटिलीन। बहुत फायर कैच करती है रैपिडली ये। ओके और हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, जिससे मेटल्स को भी कट किया जा सकता है। तो ये वो एसिटिलीन है, इथाइन। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको कल बताया था, जिसको ये ना समझे वो प्रीवियस वीडियो एक बार फिर से देखे, पार्ट 2। ओके अब यहाँ पर से देखिए आप, ये एक है मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला, जिसको मीथेनॉल भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल। इसको कंडेंस फॉर्म में, यानी शॉर्ट में हम उसको ऐसे लिखते हैं CH3OH। तो आपको ये तो लर्न हो गया कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये आपको धीरे धीरे सारे लर्न हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। अब ऑक्सीजन ऐड हो गया नया, ऐसे बहुत सारे ऐड होते जाएंगे, आपकी नॉलेज में बढ़ते जाएंगे। इसकी वैलेंसी 2 है।
व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये आपको 10th में था। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, के एक एलिमेंट कितने हाइड्रोजन एटम्स या मोनो बॉन्डेड जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, कितने एटम से वो कनेक्ट होता है, वो उसकी वैलेंसी को बताता है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है और एक कार्बन से बॉन्ड बनाया, उसके 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन ने सबने एक एक बॉन्ड बनाया है, और CH3 का फॉर्मेशन मतलब उसका कैसे अरेंजमेंट होता है ये हम देख चुके हैं कल। तो ये देखिए यहाँ पर, जो कि ईथेन में भी होता है, CH3OH। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द मिथाइल अल्कोहल, दैट इज मीथेनॉल। फिर इसमें आप एक एडिशन देखेंगे, ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 डॉट आपको दिख रहे हैं और यहाँ 2 डॉट दिख रहे हैं। एक्चुअली दे आर दी लोन पेयर। ये भी पॉइंट मैं आपको अब यहाँ पर बताऊँ, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो टॉपिक है इसमें सारे फंडामेंटल्स कवर होते हैं, सारे बेसिक्स कवर होते हैं, इसलिए हर वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सुनिए और अच्छे से देखिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि जितना आप इसको लर्न करेंगे ये बेसिक आपको आगे रिएक्शंस में और मैकेनिज्म्स में हेल्प करेगा, ठीक है। वरना होता ये है कि बच्चे फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ने के लिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि आप तैरना नहीं सीख रहे हैं और डायरेक्ट समंदर में छलांग लगा रहे हैं, तो आप डूब जाएंगे। तो बेसिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको तैरना आना चाहिए तो ही आप छलांग लगा सकते हैं। तो ये बड़ी मिस्टेक बच्चों से होती है कि टेक्स्ट बुक अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी किताबें लेकर बैठ जाते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं कि हमको कुछ नहीं समझा है। तो ये गलती आप लोग ना करें। तो ये जो 2 डॉट आपको दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड लोन पेयर, दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स। लोन पेयर क्या होते हैं? दे आर दी नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर किसको कहा जाता है? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे आर दी नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है। तो ये कौन एलिमेंट पे होते हैं, कौन पे नहीं होते, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में देखेंगे वो कैसे आते हैं। लेकिन अभी आपको सिर्फ याद कर लेना है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ये एक है और ये दूसरा, मतलब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये याद रखिए। और वैसे जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट होते हैं, जैसा हमने देखा कल कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया है, जिससे ये बॉन्ड तैयार हुआ है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, जिसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, बॉन्ड पेयर। जिसने बॉन्ड नहीं बनाया वो लोन पेयर, रेड कलर में जो दिख रहा है आपको। और जिसने बॉन्ड बनाया है 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर, जिसको हम एक डैश से शो करते हैं, उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। वहाँ इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं होते, लेकिन आपने समझ जाना है। अब आप सोचेंगे ये यहाँ पर क्यों नहीं बताए इलेक्ट्रॉन? तो ये लोन पेयर को कभी शो करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 होते हैं। और कौन से एलिमेंट्स के पास होते हैं धीरे धीरे हम लर्न करते जाएंगे। ओके, कल मैंने ये एक्सप्लेन किया, इथेन उसका स्ट्रक्चर, इथीन उसका स्ट्रक्चर, इथाइन यानी एसिटिलीन उसका स्ट्रक्चर, और अभी हमने देखा ये मीथेनॉल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक बिग मॉलिक्यूल दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 जो है कार्बन दिए हुए हैं। तो अब इसमें जो एक बेसिक हमारा प्रॉब्लम होता है कि हम 10th के अंदर जो अल्केन अल्कीन पार्ट है उसको लर्न नहीं करते, या फिर किए भी तो बीच में गैप आता है, हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा अल्केन फैमिली को लर्न करते हुए अल्कीन और अल्काइन में जाएंगे बेसिक में। हम आगे एक ब्लैंक पेज पे लेते हैं इसको, और यहाँ पर जो है आपको उसको लर्न करवाते हैं, क्योंकि ये नहीं आया आपको तो आगे का कुछ भी नहीं आएगा। ओके तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, they are classified into 4 groups: alkane, alkene, alkyne एंड अरीन्स। तो अरीन्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो साइक्लिक होते हैं। ओके, तो अल्केन के जैसे एग्जांपल्स हैं
CH4। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब जितने कार्बन है यहाँ रख दो, आपको हाइड्रोजन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ 1 रखा तो 2 × 1 2 + 2 4। मतलब जितने कार्बन है उसके डबल कर दो और उसमें 2 ऐड कर दो, आपको हाइड्रोजन मिल जाएंगे। इसका नाम है मीथेन। C2H6 इथेन, कार्बन का डबल किया, उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड किया, बन गया C2H6। C3H8 प्रोपेन। C4H10, थोड़ा इसको हम गैप लेते हैं ताकि स्ट्रक्चर भी बताना है यहाँ, ठीक है। C4H10 ब्यूटेन। C5H12 पेंटेन। ओके, देखिए आप जहां पर भी है कार्बन का डबल कीजिए और उसमें 2 ऐड कीजिए तो हाइड्रोजन नंबर मिल जाता है। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ये भी 10th में आपने पढ़ा है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे पहला मेंबर होता है, यहाँ पर हम देखेंगे C2H4 इथीन। इसमें फर्स्ट मेंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट कार्बन में डबल बॉन्ड चाहिए, कार्बन कार्बन, तो एक कार्बन वाला पॉसिबल नहीं है। ओके, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद 3 कार्बन में C3 डबल हाइड्रोजन 6 प्रोपीन। C4 लिया है तो H कितना आएगा 8, डबल किया ब्यूटीन। उसके बाद C5 डबल किया 10 पेंटीन। इसमें क्या करना है, डबल करने के बाद उसमें 2 हाइड्रोजन लेस कर देना है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा C2H2 डबल होता है 4, उसमें से और 2 कम कर दिया तो C2H2 इथाइन। C3 का डबल होता है 6, कम कर दिया 2 तो 4 प्रोपाइन। 4 का डबल 8 होता है, 2 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 6 ब्यूटाइन। 5 का होता है 10, कम कर दिया तो 8 पेंटाइन। ओके, ये बेसिक है, अभी आपको ये लर्न कर लेना है, जिसमें मैं अभी सिर्फ अल्केन के बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी के आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं मेंबर्स लिख रहा हूँ अल्केन के। यहाँ पर फिर से CH4 मीथेन, एक कार्बन के लिए मिथ। C2H6 इथेन, 2 कार्बन के लिए इथ। C3H8 प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोप। C4H10 ब्यूटेन, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए। C5H12 पेंटेन, पेंट 5 के लिए। C6H10 हेक्सेन, हेक्स 6 कार्बन के लिए। C7H16 हेप्टेन, ये 12 था, ये 14 है। ओके, C8H18 ऑक्टेन, ऑक्टोपस से 8 लेग्स होते हैं उसको, ठीक है। C9H20 नोनेन, 9 से नोनेन। एंड C10 होता है डेकेन। H22 डेकेन, डिकेड से डेकेन। ओके, तो CH4, इसको तो हम सिंपली ऐसे लिखते हैं CH4। C2H6 को हम कैसे लिखते हैं CH3। इसको बोला जाता है कंडेंस फॉर्म, जिसमें हाइड्रोजन को कंडेंस फॉर्म में लिखा है।
प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, 6 कार्बन CH3 CH2 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 CH3। इतने ही एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर यानी डैश फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी डैश फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। सो दिस इज द डैश स्ट्रक्चर। इथेन का भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दोनों कार्बन को ज्वाइन कर दिया, इसको 3 हाइड्रोजन लगा दिया, ये हो गया इसका। इसको नहीं नीचे बताता हूँ, थोड़ा सा हमको डॉट भी देखना है। H C H H H H H। ओके, अब आप ये मिडिल में देखेंगे CH2 कैसे आया, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये CH3 हो गया, कार्बन इधर भी टर्मिनल पे CH3 हो गया है। मिडिल वाले कार्बन में आप देखेंगे 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। जब 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए तो डेफिनेटली यहाँ पर एक आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक आएगा हाइड्रोजन, यानी मिडिल में CH2 इसलिए आता है क्योंकि उस कार्बन के ऑलरेडी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए 2 ही बाकी है क्योंकि कार्बन ओनली 4 बॉन्ड बनाता है, ओनली 4। ठीक है, इसलिए आप देखिए मिडिल में सब यहाँ पर CH2 यूनिट्स आए हैं, CH2 यूनिट्स। ओके, अब इसी का इलेक्ट्रॉनिक, जिसको लेविस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, GN लेविस, एक स्वीडिश साइंटिस्ट है, उसने बताया डॉट स्ट्रक्चर। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है। जैसे मीथेन को कैसे शो करते हैं? कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से बताया जाता है, 1 2 3 4। अब ये 4 बॉन्ड बनाने वाला है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से बताते हैं। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है शेयरिंग के लिए। ओके, तो ये शेयरिंग किया है इसने और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है। नाउ दिस इज कॉल्ड डॉट स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली हम यहाँ इथेन को शो करेंगे ऐसे, कार्बन बॉन्ड कार्बन, तो बॉन्ड को हम कैसे शो करते हैं? क्रॉस से। तो पहले कार्बन के हम 4 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, क्रॉस 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 क्रॉस। ओके, नाउ सेकेंड कार्बन, ये उसके इलेक्ट्रॉन 4 बनाते हैं, 1 2 3 4। 4 में से एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर आपस में शेयरिंग कर लिया है कार्बन से, और रिमेनिंग हाइड्रोजन डॉट से शो करते हैं हम। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड तैयार हो गया। सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, फिफ्थ हाइड्रोजन, सिक्स्थ हाइड्रोजन। तो इस तरह ये डॉट स्ट्रक्चर यानी लेविस स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पर तैयार होते हैं। ओके, तो आगे के एग्जाम्पल धीरे धीरे अभी आपको समझ में आने लगेंगे। अब एक यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होता है कि इतना सारा स्ट्रक्चर लिखना कभी कभी डिफिकल्ट होता है कि इतना लॉन्ग चेन बनाना है। तो ये CH2 यहाँ पर सिमिलर यूनिट्स है, और सिमिलर यूनिट्स कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं। तो आप इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये CH3 टर्मिनल लिखा आपने, अब CH2 सिमिलर 3 आ रहे हैं, इसलिए CH2 ब्रैकेट में ये थ्राइस एंड CH3, तो ये दोनों का मीनिंग सेम है। CH2 3 टाइम्स मतलब ये CH2 यूनिट बीच में है यहाँ पर। ओके, लेकिन अगर बाई चांस ऐसे आता है CH3 ट्वाइस CH3, तो अब ये CH3 यूनिट है, टर्मिनल वाला है, CH2 यूनिट मिडिल में होता है,
और टर्मिनल पे कौन होता है, CH3। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो CH है इसको दो CH3 ग्रुप लगे हैं, ब्रांच बनेगा ऐसे। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस आपको लिखकर करना पड़ेगी, डायरेक्ट आप वीडियो देखकर सिर्फ इसको जो है लर्न नहीं कर सकते हैं, लिखना जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ओके, आगे चलते हैं जहाँ हम कंटिन्यू कर रहे थे अभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 8 कार्बन को शॉर्ट में देखिए कैसे लिखा है, CH3 एक कार्बन, CH3 दूसरा कार्बन, और CH2 यूनिट को 6 टाइम लिख दिया है। तो हो गए 8 कार्बन, यानी ऑक्टेन बन गया, वो है ऑक्टेन। ओके, अब इसमें जो है डैश लाइन में उसको जिगजैग भी लिखा जाता है, उसको जिगजैग फैशन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो एक्चुअली ताकि हमको नंबर ऑफ कार्बन और बॉन्ड लाइन में कंपेयर करने के लिए आसानी हो। अब बॉन्ड लाइन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो अभी हमने देखा कंडेंस फॉर्म, फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल से हम देखते हैं बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन कैसे होता है जरा ध्यान से देखिए। तो ये कंडेंस फॉर्म है जिसमें देखिए CH3 को एक्सपांड नहीं किया है, सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया है। मतलब यही स्ट्रक्चर को मैं फिर से लिखता हूं ऐसे, CH3, सॉरी यहाँ ऑलरेडी ये लिखा है, ये देखिए इसको आप, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो है नोमेनक्लेचर, नेमिंग, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अभी उसका जो यूज थोड़ा सा है वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। जिधर ब्रांच होती है तो लॉन्ग चेन को उस साइड से नंबरिंग दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे कल हम इसको देखने वाले हैं। ओके, एंड दिस CH3 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, मिथाइल। और ये कितने नंबर पे है, 3 नंबर पर है, इसलिए देखिए क्या नाम दिया है, 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल लगा हुआ है। और टोटल कार्बन कितने हैं, 8, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टेन। अभी हमने देखा 8 कार्बन मतलब ऑक्टेन, तो 3 मिथाइल ऑक्टेन। इसके हाइड्रोजन्स को एक्सपांड नहीं किया है, सिर्फ बॉन्ड्स को शो किया है। देखिए यहाँ पर CH3, दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ देखते जाइए, CH2 CH, फिर उसके नीचे ब्रांच CH3, फिर देखिए CH2 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 CH3। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये वाला है जिसमें कार्बन भी शो नहीं किया जाता है, हाइड्रोजन भी शो नहीं किया जाता है। डायरेक्ट देखिए जिगजैग मैनर में उसको लिख दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 पर ब्रांच, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बॉन्ड लाइन कहते हैं। और ये भी यूज होगा आपको रिएक्शन में। ओके, अब आप बोलेंगे यहाँ ना कार्बन दिखता है ना हाइड्रोजन दिखता है, हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है। तो सिंपली जहाँ एक डॉट होता है और उसको एक बॉन्ड लगा है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये हमने देखा है, 4 बॉन्ड से ज्यादा कार्बन नहीं बनाएगा। तो यहाँ एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, मतलब रिमेनिंग कौन है यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन है, CH3 रहेगा, ये भी CH3 है, हर टर्मिनल कौन रहेगा, CH3। सिंपल हो गया। दूसरा जो मिडिल में होता है उसको 2 बॉन्ड लगे हैं, मतलब वहां हाइड्रोजन कितने आना चाहिए, 2, क्योंकि 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, 2 बॉन्ड हो गए और 2 हाइड्रोजन, ये देखिए CH2। और जहां 3 बॉन्ड नजर आते हैं आपको, 3 बॉन्ड, जैसे यहाँ पर 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए, मतलब एक ही बचा है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कार्बन की, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, CH। और अगर 4 बॉन्ड फॉर एग्जांपल आ जाते हैं तो वहां हाइड्रोजन नहीं आएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई। इस तरह से इनके बॉन्ड लाइन बना सकते हैं। तो बाकी भी बॉन्ड लाइन आप इजीली बना सकते हैं। हम फिर से वापस लास्ट में जा रहे हैं, लास्ट पेज पर देखिए। जैसे बॉन्ड लाइन अगर इथेन का आपको बनाना रहा तो सिंपल लाइन बनेगी ऐसे, CH3 CH3। प्रोपेन का बनाना रहा तो जिगजैग, CH3 CH2 CH3। ब्यूटेन का बनाना रहा तो
1 2 3 4 CH3 CH2 CH2 CH3। पेंटेन का बॉन्ड लाइन बनाना रहा तो 1 2 3 4 5 CH3 CH2 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 CH3। हेक्सेन का बनाना रहा तो 1 2 3 4 5 6 CH3 CH2 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 CH3। इस तरह आप बना सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर्स भी। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बीच बीच में हमको ऐसे बेसिक देखना पड़ेगा। ओके, अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग हम उस साइड से देते हैं जहां पर नियरेस्ट ब्रांच हो। तो BR ब्रोमो ब्रांच है, नंबरिंग इधर से दिया है, इसलिए 1 2 3 4। BR चूंकि कार्बन चेन के अंदर नहीं है, वो नीचे आएगा, जैसे यहाँ दिया है देखिए 1 2 पर ब्रोमो ब्रांच है, 3 एंड 4। ब्रोमो एक हैलोजन है। अब इसी का अपने को बॉन्ड लाइन बनाना रहा तो हम ऐसे बताते हैं CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH3 BR 1 2 3 4। 2 ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो है और 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन। तो बेसिक तो आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पूरी फैमिली लर्न करना, जो लास्ट पेज पे मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ साइक्लिक भी होते हैं, साइक्लिक नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको भी हम स्ट्रक्चरल भी शो कर सकते हैं और बॉन्ड लाइन भी शो कर सकते हैं। तो डिफरेंस कैसे होता है पहले इसमें आप देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं प्रोपेन। अभी हमने सीखा प्रोपेन क्या होता है। CH3 CH2 CH3, it is propane. Carbon 3 hydrogen 8, it is propane. अगर हमको इसकी साइकिल बनाना है तो डेफिनेटली हमको जोड़ना पड़ेगा इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से। तो यहाँ ऑलरेडी कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, और ये बॉन्ड 4, ये न्यू बॉन्ड बनेगा तो 5 हो जाएंगे, इसलिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर हमको डिलीट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली इधर से बॉन्डिंग हमको बनाना है तो इधर से भी एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा CH2, ये भी बन जाएगा CH2। तो वो कैसे तैयार हो जाएगा, आप CH, ये नंबरिंग दे दो उसको 1 2 3, CH2 एक हाइड्रोजन चला गया, CH2 ये पहले से था, CH2 इस टर्मिनल का भी एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया है। क्यों निकाला है, ताकि दोनों को जोड़ना है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो साइकिल बनेगी। तो 2 हाइड्रोजन लेस हो गए, इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा C3H6। मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं सिंपल अल्केन के कंपैरिजन। ये अल्केन का थर्ड मेंबर है अल्केन फैमिली का, प्रोपेन। तो 2 हाइड्रोजन कम कर दिया तो साइकिल बन गई, इसलिए इसको यहाँ पर हम रेफर करते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन में हमको कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करना है, तो इस तरह इसका बनेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। दोनों देख सकते हैं, हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, इसलिए CH2 यानी 2 ही हाइड्रोजन आएंगे, 2 और 2 4 वैलेंसी कंप्लीट। वैसे पेंटेन का बनाया देखिए आप, CH3 5 कार्बन वाला होता है, इधर से एक हाइड्रोजन माइनस किया, इधर से एक हाइड्रोजन माइनस किया और इनको जोड़ दिया, तो साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसलिए साइक्लोपेंटेन, और कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं किया तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन गया। ओके, वैसे होता है साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर अब थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे, CH2 CH2 मतलब हमने हेक्सेन के टर्मिनल के दोनों हाइड्रोजन निकालकर उनको जोड़ दिया, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, जिसको हम ऐसे भी शो करते हैं।
बॉन्ड लाइन। लेकिन यहाँ अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड्स लगाते हैं अल्टरनेटली, तो डेफिनेटली जब बॉन्ड बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ डबल बॉन्ड लगाया है, यहाँ नहीं है, अल्टरनेट। यहाँ डबल बॉन्ड लगाया है, यहाँ नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया है, इसलिए यहाँ पर CH लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन C6H12, लेकिन यहाँ जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन C6H6, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड्स आ गए। ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में डिफरेंस याद रखिए। इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेट, साइक्लोहेक्सेन में नहीं होते हैं, ठीक है। और उसको ऐसे शो करते हैं बॉन्ड लाइन में, डबल बॉन्ड्स। ओके, अब ये साइक्लोहेक्सेन समझ में आ गया है। उसको लगा है क्लोरो ग्रुप, तो इसलिए क्या नाम दिया, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नहीं समझा है, फिर से वीडियो रिवाइज करना है, फिर से देखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको एक्सपांड करने के लिए कहा है उसने। तो सिंपली बॉन्ड लाइन बनाते जाइए, ऑटोमेटिक एक्सपांड होगा। तो एक एग्जाम्पल अगर आप लेते, सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए CH3 है, तो हमको पता है हम CH3 कैसे लिखते हैं, CH3, सेपरेट सेपरेट हाइड्रोजन को शो करना है। बीच में CH2 दिया है, तो देखिए CH2, फिर क्या दिया है CO। तो अब आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होंगी कहाँ पर कैसे यूज करना है। तो कार्बन जो रहता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ये इस तरह CO बनेगा, ओके। फिर CH2 और फिर ये CH3, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, B, CH3, खुद से ट्राई करना है, पहले सोल्यूशन नहीं देखना है। फिर CH दिया है, सेपरेट किया हाइड्रोजन को, डबल बॉन्ड बताया तो डबल बॉन्ड बनाइए। फिर CH बताया तो हाइड्रोजन को अलग से लिखिए। फिर देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है CH2 3 टाइम्स, जैसे अभी मैंने बताया। मतलब CH2 कितने बार है, 3 बार है, तो आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। CH2, CH2 हो गया 3 बार। फिर CH3, ओके, बन गया ये स्ट्रक्चर। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए एक और एक दिया हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। कंडेंस फॉर्मूला लिखने के लिए कहा है इसका, तो ये देखिए यहाँ पर कंडेंस फॉर्मूला से बॉन्ड लाइन बनाने के लिए कहा है। देखिए इसको एक मैं आपको बताऊंगा, एक आप करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहले दिया है OH, तो अपने को पता है कि OH तो सिंपली ऐसे लिखा जाएगा बॉन्ड लाइन में, एक ग्रुप है ये स्पेशल। उसके बाद कौन है, 3 बार है CH2 यूनिट कितने हैं, 3 टाइम्स। तो आपको 3 बार ये डॉट बनाना पड़ेंगे, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 हो गई है CH2 यूनिट 3। फिर क्या लिया है, CH के पास ब्रैकेट में CH3 है, जिसका मतलब होता है वो ब्रांचिंग में गया है CH3, ओके। लेकिन हम कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करते, इसलिए उसको रब कर दो, समझ जाने का। ये लाइन का मतलब यहाँ CH3 है, ओके। फिर CH है। अब यहाँ CH3 कितने हैं, 2 है। मैंने बताया CH2 रहा तो वो लाइन के अंदर आएगा कंटिन्यू, लेकिन CH3 के यूनिट्स है, मतलब वो ब्रांच है, इधर एक CH3, इधर एक CH3। सिंपल, बन गया स्ट्रक्चर। दूसरा वाला भी देख लेते हैं, OH, ये OH, उसको ब्रांच में कौन लगा हुआ है, H, ये H, और कौन है, CN 2 बार लगा हुआ है, CN साइनाइड ग्रुप, CN साइनाइड ग्रुप।
अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं बताया, जनरली हाइड्रोजन शो नहीं किया जाता है, तो आप यहाँ हाइड्रोजन रब कर दो, ये मिल गया आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर दिया इनको एक्सपांड करना है और एक्सपांशन के लिए मैंने आपको बताया था बॉन्ड्स के अकॉर्डिंगली आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। जैसे हम ये ए वाला लेते हैं फर्स्ट, तो यहाँ टर्मिनल एक ही बॉन्ड है, मतलब ये कौन है, CH3 है, 3 हाइड्रोजन आएंगे ना क्योंकि एक ही बॉन्ड है। फिर यहाँ कौन है, देखिए इसको 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, जिसको 3 बॉन्ड लगे हुए रहते हैं हाइड्रोजन कितना आएगा वहां पर, ओनली 1, क्योंकि 3 + 1 4। ओके, फिर यहाँ कौन है, एक पॉइंट है, मतलब बॉन्ड कितना है, एक ही है, बॉन्ड एक है मतलब हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3 हो गया है। अब ये पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रिंग के पास आते हैं, तो इसके पास बॉन्ड कितने हैं, 3, तो हाइड्रोजन कितना आएगा, ओनली 1। अब कंटिन्यू रिंग बनाते जाते, देखिए अब यहाँ कितने बॉन्ड है, 2, सब जगह अब 2-2 बॉन्ड ही है, मतलब वो कौन है, CH2 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 CH2। ये देखिए आंसर, उसने पूरे हाइड्रोजन भी अलग अलग किया है, हमने हाइड्रोजन एक साथ लिख दिया है। ठीक है, ये तो सिंपल है एकदम, बनाते जाइए आप, CH3 CH2 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 CH3, सिंपल। ये वाला देखिए आप, आगे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट के पास ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड आए तो हाइड्रोजन कितना रहता है, ओनली 1, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर भी, यहाँ पर बॉन्ड कितने टोटल, लेफ्ट में 3 राइट में 1, मतलब 4 कंप्लीट, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, ओनली C। यहाँ पर CH2 क्योंकि 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है इसलिए ओनली CH, नीचे OH आ गया है, इधर एक ही बॉन्ड है मतलब कौन आएगा, CH3। ऐसा ये वाला भी आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए उसकी। ओके, ये उसके आंसर्स थे जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिस किया अभी। ओके, तो ये सारे आप लर्न कर लीजिए। कल नेक्स्ट वीडियो में हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और कल एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम देखेंगे, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो आइसोमेरिज्म पहले हम ओनली कार्बन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन का देखेंगे, और डिटेल में आइसोमेरिज्म हम फंक्शनल ग्रुप्स लर्न करने के बाद देखेंगे। ओके, सो इसको अच्छे से लर्न कीजिए ताकि अगला वीडियो, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अगर एक अच्छे से नहीं किया तो अगला समझ में नहीं आता है, तो आप अच्छे से कीजिए। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।